नमस्कार दोस्तों। आईबीपीएस द्वारा आरआरबी अर्थात रीजनल रूरल बैंक में ऑफिसर कहेंगे ग्रुप ए और ग्रुप बी के लिए पोस्टें निकाली गई हैं, जिसमें डिफरेंट स्केल हैं। तो इनके बारे में हम देख लेते हैं, क्या एलिजिबिलिटी होती है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, कितनी सीटें हैं, इन सभी के बारे में। जैसा कि एग्ज़ाम की जो एक तरीके से डेट है, एक्सपेक्टेड डेट कह सकते हैं कि अक्टूबर नवंबर सितंबर अक्टूबर नवंबर, और ये एग्ज़ाम जो होता है वो ऑनलाइन होता है। अब इसमें आपके ग्रुप ए ऑफिसर के अंतर्गत स्केल 1, 2 एंड 3 अर्थात, और ग्रुप बी जो होता है वो कहेंगे ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़। तो ये पोस्टें हैं। अब इसकी हम एलिजिबिलिटी को देखेंगे और जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं इसमें, जो बैंक आरआरबी अर्थात जो पार्टिसिपेट करने वाली आरआरबी बैंक हैं उनकी संख्या अगर देखें, आंध्र प्रदेश ये डिफरेंट बैंक हैं तो 43 बैंक्स इसमें हैं। अब हम जो मेजर देखने वाले हैं, नेशनलिटी क्या होती है अर्थात सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल अर्थात नेपाल, या इस सब्जेक्ट ऑफ भूटान, तो ये सब भी। अब देखिए एज देख लेते हैं, एज का थोड़ा सा, तो जो मेजर चीज़ें हम उनके बारे में देख लेते हैं। तो ऑफिसर स्केल 3 के लिए सीनियर मैनेजर 21 से 40 कहेंगे अर्थात 21 से 40 होती है। ऑफिसर स्केल सेकंड मैनेजर ये कहेंगे कि 21 से 32, और जो फर्स्ट होता है वो 18 से 30 ईयर। तो एक तरीके से एज इनके बीच होना चाहिए। ये दिया भी गया है तो इसको बड़े आसानी से कोई भी अपना देख सकता है। साथ ही साथ जो अदर कैटेगरीज हैं उनको जो रिलैक्सेशन मिलता है उसका भी प्रावधान इसमें है। तो ये एक तरीके से एज से रिलेटेड किसी को जो भी प्रॉब्लम हो सकती थी उससे रिलेटेड जानकारी हो गई। अब इसके बाद अगर हम देख लें तो जो हमारा एलिजिबिलिटी है अर्थात एक्स सर्विसमैन, ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं, हम इनके बारे में। ईवीएस को भी देखिए, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, तो इनके लिए भी एक तरीके से पर्सन हु आर नॉट कवर अंडर एग्जिस्टिंग स्कीम ऑफ रिजर्वेशन, तो उनके लिए एक तरीके से ईवीएस के तहत भी, ईडब्ल्यूएस सॉरी, तो उसके तहत भी ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर हम देखें तो जो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ अर्थात ये ग्रुप बी की पोस्ट थी, तो इसमें बैचलर डिग्री इन एनी तो कह सकते हैं कि कोई भी, साथ ही साथ उसे लोकल लैंग्वेज का नॉलेज हो और कंप्यूटर नॉलेज हो। लेकिन जो ऑफिसर स्केल 1 की पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर, उसमें आपका बैचलर डिग्री इन एनी, एंड कह सकते हैं कि दूसरी जो सबसे बड़ी बात यह है, देखिए इसमें दिया गया है कि प्रीफरेंस विल बी गिवन द कैंडिडेट हैविंग डिग्री इन एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर, अर्थात एक तरीके से जो एग्रीकल्चर या उसके रिलेटेड जो पोस्टों पे हैं, या मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, तो इनको एक तरीके से प्रीफरेंस दिया जा सकता है। साथ ही साथ लोकल लैंग्वेज और उसके अलावा कंप्यूटर नॉलेज हो जाएगा। ऑफिसर स्केल सेकंड तो कहेंगे कि बैचलर डिग्री इन एनी, और इसमें 50% होना चाहिए, मार्क्स होने चाहिए। साथ ही साथ प्रेफरेंस उन्हें दिया जाएगा जो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्रीज हैं। साथ ही साथ 2 ईयर एज इन ऑफिसर इन ए बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो ये एक तरीके से एक्सपीरियंस की भी मांग की गई। अर्थात जो हमारा ऑफिसर स्केल सेकंड है जनरल बैंकिंग ऑफिसर मैनेजर, तो मैनेजर के लिए जो बैंक में ऑलरेडी हैं उनके लिए ये एक तरीके से एक्सपीरियंस भी। साथ ही साथ ऑफिसर स्केल सेकंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर, तो इसके लिए भी है। लॉ ऑफिसर है तो लॉ ऑफिसर के लिए एक तरीके से एक्सपीरियंस की मांग की गई है। साथ ही साथ मार्केटिंग ऑफिसर है तो 1 ईयर मार्केटिंग में एमबीए। एग्रीकल्चर ऑफिसर की पोस्ट देखिए इसमें है तो 2 ईयर कहेंगे कि बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर डेयरी, तो एक तरीके से ये आपका एग्रीकल्चर ऑफिसर की पोस्ट भी इसमें है। स्पेशलिस्ट ऑफिसर, तो ऑफिसर स्केल सेकंड के अंतर्गत ये आता है। और ऑफिसर स्केल सेकंड थर्ड जो सीनियर मैनेजर होता है उसमें भी देखिए एक तरीके से कोई भी होता है, लेकिन जो प्रीफरेंस है तो एग्रीकल्चर, तो इसमें काफ़ी कुछ ऐसी हैं जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल है कि कह सकते हैं कि उनके लिए सीटों की संख्या काफ़ी है, प्रेफरेंस उन्हें दिया जा रहा है। तो चलिए ये हो जाएगा। एंड प्रॉपर डॉक्यूमेंट फ्रॉम बोर्ड यूनिवर्सिटी हैविंग डिक्लेयर एट द रिजल्ट ऑन द बिफोर, अर्थात अभी जिनकी एग्जाम जो रिजल्ट है अगर 21/7/2020 तक अगर डिक्लेयर कर दिया जाता है, अर्थात जो भी ये क्वेश्चन है पुटअप होता है कि जो BSc फोर्थ ईयर में वो क्या अप्लाई कर सकते हैं, तो अगर उनका रिजल्ट 21/7/2020 तक डिक्लेयर हो जाता है तो वो एक तरीके हैज टू सबमिटेड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू पोस्ट। तो
कहेंगे कि ऑल एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन शुड बी फ्रॉम द यूनिवर्सिटी बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडी, एंड रिजल्ट शुड हैव बीन डिक्लेयर ऑन और बिफोर। तो ये जो मैं कहने वाला था कि 21/7/2020 से पहले या इतने समय तक अगर किसी का रिजल्ट डिक्लेयर हो जा रहा है तो वो एलिजिबल हो जाएंगे, और उन्हें डॉक्यूमेंट लेके जाना होगा। चलिए, ये कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज, तो इसमें देखिए परसेंटेज भी किस तरीके से, और इसमें लोकल लैंग्वेज को भी एक तरीके से प्रेफरेंस दिया जाएगा। जो फीस है एक तरीके से ये, और ये अप्लीकेशन जो है हम 1/7 से लेके 21/7, अर्थात जो लास्ट डेट अप्लीकेशन का है उतने उस समय तक हमें डिग्री एक तरीके से प्राप्त कर लेनी है। तो अगर किसी को 4th ईयर में है तो प्रेशर थोड़ा सा कॉलेज के ऊपर बना के ले सकते हैं कि कम से कम रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए। चलिए, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होना है और इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ऑफिस असिस्टेंट जो मल्टीपर्पज़ का है, तो इसमें जो प्री एग्जाम होगा उसमें रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये 80 नंबर के क्वेश्चन होंगे और 45 मिनट का होना है। ऑफिसर स्केल फर्स्ट के लिए रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 80 45 मिनट। कैंडिडेट फॉर बोथ पोस्ट हैव टू क्वालिफाई इन बोथ द टेस्ट बाय सिक्योरिंग मिनिमम कट ऑफ मार्क्स, अर्थात दोनों पोस्ट के अगर कोई फिल करता है तो दोनों के लिए एक तरीके से क्वालिफाई होना। उसके बाद मेन एग्ज़ाम, जब मेन एग्ज़ाम जो हो जाएगा, कोई अगर प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई करता है तो मेन एग्ज़ाम का जो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए है, रीजनिंग, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश एंड हिंदी। थोड़ा सा ये एग्रीकल्चर स्टूडेंट या अलग, तो इंग्लिश या हिंदी दोनों में से कोई एक, जैसे इसमें देखिए 4A एंड 4B किया गया है, तो टोटल 200 का ही होता है, तो ये इसमें और 2 घंटे इसका टाइम होगा। एंड ऑफिसर स्केल फर्स्ट में जो मेन एग्ज़ाम होने वाला है, रीजनिंग, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश या हिंदी, एक तरीके से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स, तो ये ऑफिसर स्केल फर्स्ट का हो जाएगा। एंड कैंडिडेट कैन ऑप्टेड आइदर 4A और 4B। देखिए मैं जो कह रहा था, या तो वो हिंदी ले या इंग्लिश लें, कोई भी ले सकते हैं। तो जो इंग्लिश मीडियम में अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो हिंदी मीडियम को ट्राई कर सकते हैं। साथ ही साथ ये एक तरीके से कहेंगे कि जो लिस्ट ऑफ वर्जन ऑफ टेस्ट, तो ये एक तरीके से कहाँ, तो अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग पेपर का होगा। जैसे अब उत्तर प्रदेश है तो इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू तीनों भाषाओं में पेपर आ सकता है। चलिए, सिंगल लेवल एग्जामिनेशन जो हमारा होने वाला, ऑफिसर स्केल सेकंड जनरल बैंकिंग ऑफिसर, जो जनरल बैंकिंग ऑफिसर हैं उनके लिए रीजनिंग, कंप्यूटर, फाइनेंशियल अवेयरनेस होना चाहिए, साथ ही साथ इंग्लिश, हिंदी एंड क्वांटिटेटिव। तो इसमें भी क्योंकि ये प्रोफेशनल कोई पोस्ट तो है नहीं, तो जनरल ही, हालांकि इसमें जैसे मैंने बताया कि प्रेफरेंस एग्रीकल्चर स्टूडेंट को दिया जा सकता है, तो ये हो जाएगा। एंड स्पेशलिस्ट कैडर, तो जो स्पेशलिस्ट जैसे एग्रीकल्चर की जो पोस्टें थी जिसमें एग्रीकल्चर एक तरीके से एलिजिबिलिटी होती है IT, तो अब उसके अंतर्गत प्रोफेशनल नॉलेज, तो एक तरीके से यहाँ आपका एग्रीकल्चर जो है वो 40 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, और बाकी तो अदर किसी पोस्ट पे एग्रीकल्चर का कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसमें रहेगा। साथ ही साथ रीजनिंग, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश या हिंदी, तो कोई भी स्टूडेंट जो IBPS या FO में अगर वो इंग्लिश की वजह से उसका प्री एक तरीके से वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था, तो केवल एक ही एग्ज़ाम है और हमें हर एक में क्वालिफाई होना है, तो इंग्लिश की जगह हिंदी को थोड़ा सा अच्छा से करके दे सकता है। हालांकि मैं ये एक मेरी तरफ से कोई ये नहीं है कि नहीं वो हिंदी में ही दे, अगर किसी को इस तरीके से लगता है तो हिंदी को अच्छे से पेपर, प्रीवियस ईयर के पेपर को देख के फिर उसे जो भी डिसीजन लेना हो उस आधार पर वो कर सकता है। कंप्यूटर नॉलेज एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डाटा इंटरप्रिटेशन, तो ये एक तरीके से 240 क्वेश्चन, अर्थात क्वेश्चनों की जो संख्या होगी 240 होगी और 200 नंबर। तो देखिए अब कितनी बड़ी बात है कि 240 क्वेश्चन और 2 घंटे में करना होगा। तो कहने का मतलब है कि वो अगर कोई करना भी चाहे तो नहीं कर सकता है 240 क्वेश्चन को वो। तो हमें बस जो मेरा जो है कि आप सभी जो है क्वेश्चन देखिए और जो अच्छे क्वेश्चन जो लगता है कि आप कर सकते हैं उसको आप अटेंड कीजिए। बाकी अगर किसी में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसको स्किप कीजिए, बाद में देखिए, क्योंकि यहाँ देखिए टाइम का बहुत बड़ा मैटर हो सकता है, क्योंकि 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स, हालांकि यहाँ का ड्यूरेशन थोड़ा सा बढ़ाई गई है, फिर भी 2.5 घंटे में 240 क्वेश्चन। इसके लिए आपको प्रैक्टिस, दूसरी चीज़ ये है कि आपको बार बार मॉक इंटरव्यू दीजिए, मॉक इंटरव्यू करें, मॉक टेस्ट दीजिए, और मॉक टेस्ट के द्वारा आप इसको तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो कहीं भी साइट अदर जो भी जहाँ से आपको सुविधा हो जाए वहाँ से मॉक
टेस्ट दीजिए। ऑफिसर स्केल थर्ड जो है रीजनिंग, कंप्यूटर, फाइनेंशियल, इंग्लिश, हिंदी, क्वांटिटेटिव, तो यहाँ भी, और 4A 4B में कोई भी ले सकता है। तो ये एक तरीके से एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होने वाला है, प्री मेन, तो हमारा स्पेशलिस्ट में केवल एक ही एग्ज़ाम है, और इसके बाद इंटर पर्सनालिटी फॉर, एक तरीके से पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, अगर कोई रॉन्ग आंसर देता है तो इसके लिए पेनल्टी का भी इसमें ऑप्शन है। एंड कट ऑफ स्कोर हमें लग रहा है कि वही जैसे IBPS FO का होता है, हर एक में अलग अलग बनेगा, और उसके बाद इंटरव्यू के लिए आपको कॉल किया जा सकता है। तो ये सभी चीज़ें हैं। अब इसमें सेंटर्स आप सभी को देख लेना है, बहुत ज़्यादा कोविड की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होने वाली है। एंड टोटल मार्क्स अलॉटेड फॉर इंटरव्यू आर 100। तो द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क स्कोर इंटरव्यू फॉर ऑफिसर स्केल थर्ड विल बी, तो इनके लिए एक तरीके से 80 and 20 का रेशियो बना के इनका अलग सा पैटर्न होता है। तो हमें इनके बारे में, और फिर से अगर किसी को कुछ ऑब्जेक्शन होगा, क्वेरी होगा तो बताइएगा, तो हम नेक्स्ट बनाने की कोशिश करेंगे आप सभी को। तो देखिए ये चीज़ें हो गई जो मेजर था। अब इसके बाद हम जो मेजर देख सकते हैं कि सीटें क्या हैं। तो पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट कोई कर सकता है, अब तो सभी फॉर्म ऑनलाइन ही फिल किए जाते हैं। तो देखिए ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 1/7 से 21/7, पेमेंट अप्लीकेशन 1/7 से 21/7, 12/8/2020 को एक तरीके से प्री एग्ज़ाम का जो लेटर है वो आ सकता है। अभी ये एक तरीके से कंफर्म नहीं कहा जा सकता है। और सितंबर से अक्टूबर में आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने के जो चांसेज हैं, तो ये पूरा का पूरा शेड्यूल दिया गया है। लेकिन अब इसमें क्या चेंजेज होंगे या नहीं होंगे, इसका कुछ ये कोविड पे डिपेंड करेगा। तो चलिए ये चीज़ें हो जाएंगी। एंड अब अगर हम बात कर लें सीटों की संख्या, क्योंकि सीटों पे काफ़ी ज़्यादा फोकस रहता है स्टूडेंट का, तो ऑफिसर जो ऑफिस कहेंगे असिस्टेंट, तो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए अगर हम देखें तो ये टोटल पोस्टें अगर हम देख लें, जैसे अगर हम यूपी की बात करें तो बड़ौदा यूपी बैंक 142, आयुर्वेद कहेंगे कि आर्याव्रत बैंक 202, एंड प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक 45। तो इस तरीके से सीटें हैं। तो ये टोटल आपकी काफ़ी मात्रा में कह सकते हैं कि मात्रा क्या, संख्या में सीटें हैं। ऑफिसर स्केल फर्स्ट में भी सीटों की संख्या अच्छी ही है, जैसे तरीके से हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में सीटों की संख्या ज़्यादा है, आर्याव्रत बैंक में 160, बड़ौदा यूपी बैंक 75। एंड ऑफिसर स्केल एग्रीकल्चर ऑफिसर स्केल सेकंड, जो एग्रीकल्चर ऑफिसर की पोस्टें हैं, तो देखते हैं इसमें थोड़ा सा एग्रीकल्चर ऑफिसर की पोस्टें कम है। बड़ौदा यूपी बैंक उसमें 9 पोस्ट हैं, और टोटल जनरल के लिए 27 हैं। तो एक तरीके से ये कैटेगरी, तो ये पूरा आपको हम नोटिफिकेशन हमारा जो है उसमें हम एक तरीके से अपने चैनल में आप जो टेलीग्राम है उसमें देख लीजिएगा, या साइट से भी आप जाके IBPS की साइट से आप पूरा इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए इसमें जो एग्ज़ाम का पैटर्न था, जो चीज़ें थी उसके बारे में थोड़ा बहुत, और साथ ही साथ एग्जामिनेशन सेंटर की अगर हम बात करें तो ये हर स्टेट में इसके सेंटर होंगे ही होंगे। अब जैसे उत्तर प्रदेश में आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, बरेली, फैजाबाद, गोंडा, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद और मुजफ्फरनगर एंड वाराणसी। तो ये एक तरीके से आपके लिए सेंटर हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप एक तरीके से फिल कर सकते हैं। तो जिसको भी फर्स्ट फॉर्म फिल करके अच्छे से अपना सेंटर पहले से क्लियर कर लें तो ये हो जाएगा। और फ़ोटो अदर जो चीज़ें हैं आप सभी को IBPS FO फिल करते होंगे, या जो पहली बार होंगे तो ऑलरेडी जो फॉर्म फिल करने वाले होते हैं उनको उनके बारे में जानकारी होती है। तो देखिए जो भी स्टूडेंट हैं अच्छे से तैयारी करें। जो थोड़ा सा इंग्लिश से IBPS FO में छट रहे थे तो यहाँ हिंदी को रख के ट्राई कर सकते हैं, और अगर उनका कॉन्फिडेंस लेवल लो था तो यहाँ ट्राई करें, RRB में ट्राई करें अच्छे से। तो उम्मीद है जो भी स्टूडेंट हैं अच्छे से, एक कम से कम पोस्ट आई है तो अब इसके लिए जो स्टूडेंट हैं वो लग जाएंगे। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है IBPS का।